कुत्ते की किडनैपिंग का ये पूरा मामला है। बाइक सवार ने कुत्ते को उठाया और उसे लेकर वहां से फरार हो गया। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रिसेंटली आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी होगी या फिर रील देखी होगी या फिर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कई जगहों से डॉग्स मिसिंग होते जा रहे हैं। कईयों की तो पेट डॉग्स गायब हो रहे हैं और कई जगह पर स्ट्रीट डॉग्स गायब हो रहे हैं। अब मुझे इस बारे में इतना पता नहीं था जब तक ये घटना मेरे सामने नहीं हो गई, और मेरे ही इलाके से मैंने लगातार डॉग्स को मिसिंग होते हुए देखा है। पिछले 1-1.25 साल हो चुके हैं और मैं लगातार एक एक करके डॉग्स को गायब होते देख रहा हूँ। मन में कई बार ऐसा आया कि हो सकता है इन डॉग्स को किसी रीज़न से हटाया गया हो, या फिर ये हमारे यहाँ पर एक NGO है तो क्या पता वो ले गए हों ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो उन डॉग्स को। बट एक साथ इतने डॉग्स का गायब होना एक शंका पैदा करता था। हमारे पास कोई परफेक्ट प्रूफ नहीं था, सॉलिड प्रूफ नहीं था कि हम इस चीज़ को बता सकें पुलिस को, तो हमने फिर भी ठीक है कोई बात नहीं, अगर हो रहे हैं तो अब देखते हैं, अगर हमारे सामने कोई घटना घटित होती है तो इस चीज़ को हम पकड़ सकेंगे। और फाइनली हुआ भी यही। हमारे घर के ही बाहर से जिन डॉग्स को मैं फीड करता हूँ उनमें से एक फीमेल, जिसके अभी हाल ही में बच्चे हुए थे, और उस फीमेल को किडनैप कर लिया गया। हालांकि किडनैपिंग जो वर्ड है ना, ये स्पेसिफिक वर्ड डॉग्स के मामले में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिन से मेरी बातें हुई, जो मतलब अब कहा जाए तो प्रशासन भी होगा उसमें काफ़ी NGOs भी होंगे जिन्होंने बताया कि इन्हें हम किडनैपिंग नहीं कह सकते इस केस को। लेकिन इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो अगर कोई जीवित जानवर या कोई भी है जिसमें जीव है, प्राण है, और उसे हम उठाकर एकदम से ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग ही हुई। उसके इलाके से उसे गायब कर देना किडनैपिंग ही हुई। और अगर इस डॉग को किडनैप किया गया है तो लेकर कहाँ गया वो पर्सन? ये जो CCTV फुटेज आप देखेंगे इस वीडियो में, ये फुटेज उसी दिन की है। ये वारदात 31 तारीख दिसंबर रात्रि में 9:30 की है, और रात में 9:30 31 दिसंबर, यानी कि बिल्कुल अब न्यू ईयर पार्टी वाला टाइम चल रहा है, और डॉग्स गायब हुए हैं काफ़ी सारे एरियाज से। सिर्फ इसी दिन नहीं, आए दिन गायब हो रहे हैं। तो एक शंका आती है मन में कि ये डॉग्स जाते कहाँ हैं। दूसरा, कई डॉग्स की मुझे बॉडीज़ भी मिली थी, और वो जो बॉडीज़ थी वो काफ़ी गलत हालत में थी, तो वो भी एक शंका क्रिएट करता है कि भाई ऐसा क्या मामला चल रहा है। ये जब डॉग हमारे यहाँ से मिसिंग हुआ, यानी कि किडनैप किया गया वीडियो में जैसा कि आया, उसी के अगले दिन 2 दिन बाद हमें फुटेज मिली। फुटेज से कंफर्म हुआ कि इसे किडनैप किया गया है, और फिर इसकी हम लोगों ने कंप्लेन की। नज़दीकी जो थाना है वहाँ पर कंप्लेन लिखी गई है, उन्हें हमने सब कुछ बताया, प्रूफ एविडेंस दे दिए, वीडियो दे दी, और फिर हम वहाँ से अपने घर को आए। हमने कोशिश की कि हो सकता है वो इंसान हमारे घर के आसपास ही कहीं रहता हो, तभी उसे यहाँ के डॉग के बारे में इतना पता है कि कौन सा डॉग अग्रेसिव है और कौन सा डॉग नहीं है, तभी तो वो सेलेक्ट करके उसे उठा के ले जा रहे हैं। और इसी बीच जब हम अपने कॉलोनी के आसपास ढूंढ रहे थे उसके व्हीकल को, तभी वही पर्सन उसी व्हीकल पे हमारी कॉलोनी में आता है, डॉग्स को पुचकार कर अपने पास बुलाता है, अपनी पॉकेट से रस्से निकालता है, और इसी बीच हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। दारू के नशे में पूरा धुत और लड़ने मरने पे उतारू, और इसी धक्का मुक्की में मेरे से जो हो सका, कानून को तोड़ना उस वक्त हमें सही नहीं लगा, वरना चाहते तो हम उसे पकड़ के मार पीट सकते थे, उसी वक्त पुलिस बुलाई जा सकती थी, सब कुछ हो सकता था, एक्सेप्शन बहुत तरह के होते हैं। बट उस वक्त जो हमसे हो पाया, अपने आप को बचाया, उसकी व्हीकल की फ़ोटो हमने क्लिक करी और तुरंत प्रभाव से वापस पुलिस स्टेशन गए, और उसे उसकी कंप्लेंट जो थी पुलिस स्टेशन में हमने वापस बता दी कि ये पर्सन वापस हमारी ही कॉलोनी में ये सब करता देखा गया, और इसका जो नंबर प्लेट का फ़ोटो था वो भी पुलिस को दिया। जिसके अगले दिन कार्रवाई स्वरूप पुलिस ने उस पर्सन को पकड़कर उससे पूछताछ की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे बयान वगैरह भी हुए, और फिर उसे बंद करके रखा गया 1 दिन के लिए, क्योंकि फिर अगले दिन उसे पेश किया जाएगा कोर्ट में। हम अपने घर आते हैं, अब वो डॉग तो मिसिंग है। हमने भी उससे पूछने की कोशिश की थी वो डॉग कहाँ है, उसने बताया नहीं। फिर उसने बताया कि हाँ मैंने उठाया ज़रूर था, बट मैंने वहाँ छोड़ दिया, मैंने उसको वहाँ रिलीज़ किया, और पता नहीं क्या क्या। हमारे मन में क्वेश्चन जो था वो हमसे पूछते जा रहे थे बार बार कि अगर तू उठाता है तो लेके कहाँ जाता है, क्या करता है, और क्या रीज़न है तेरा इसे उठाने को लेकर के, डॉग्स को उठाने को लेकर के। तो वो पर्सन बिल्कुल शांत था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। रात को 9:30 बजे, उसका प्रोफेशन जो है वो पेंट करता है, पेंटर है, और रात को 9:30 बजे अगर वो किसी कॉलोनी में आ रहा है, वो भी ड्रंक होकर के, तो किस रीज़न से आ रहा है? जब उसे पूछा कि आप किस रीज़न से आए हैं, तो उनका कहना था महाशय का कि मैं यहाँ पेंटिंग का काम करता हूँ, लोगों के घरों में पेंट करता हूँ, और उसी रीज़न से आया था। हमने बात की
किसके पास आप पेंट करते हो? जिस पर्सन से बात हुई उन्होंने बताया ये पर्सन उनके घर में बिल्कुल पेंट नहीं करता, कोई काम नहीं चल रहा उनके घर में, और ये पर्सन 1 से 1.5 साल पहले उनके घर में कभी काम करने आया हुआ था। उसके बाद अभी उसका कोई रीसेट कोई भी काम नहीं चल रहा। अब जिस दिन उसे पकड़ा गया था, पूछताछ हुई थी, बयान हुए थे, अगले ही दिन उसे पुलिस ने पेश करके और फिर उसे रिलीज़ कर दिया। अखबार में खबर छपती है कि ये पर्सन डॉग्स के साथ खेलता पाया गया, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मुझे किसी भी नज़र से ये खेलना नहीं लगा, मतलब दूसरे डॉग्स को पत्थर मार के भगाना और एक डॉग को बांध कर ले जाना, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अगर इसे खेलना कहते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए इसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल इग्नोर करने वाली बात है इस चीज़ को। दूसरा, जानवरों का मामला है तो इतना सीरियस कोई होता नहीं है। अगर होते हैं तो सिर्फ एनिमल लवर्स या फिर जो फीडर्स हैं, जो इन डॉग्स को फीड करते हैं, या फिर जिन्हें इनकी परवाह है, वरना तो सभी इसे इग्नोर करने में ही थे। काफ़ी लोगों का हंसना भी हुआ कि क्या हुआ अगर डॉग चले गया तो दूसरे ले आएंगे, किसी को बोल देंगे कोई किसी और गली से यहाँ छुड़वा देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन जो मन में दुख था ना, वो इस चीज़ का था कि बहुत सारे बच्चे उसके अब बिना माँ के हैं, उन्हें भी अपनी माँ की ज़रूरत है। और ऐसा सिर्फ डॉग्स के साथ नहीं, सभी जानवरों के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉग के साथ हुआ तो हमें तकलीफ हुई, सभी जानवरों के साथ होता है ये। तो क्रुएलिटी जो है एनिमल्स को लेकर वो लगातार होती जा रही है। कोई सख्त कानून नहीं है, इतना सख्त कानून नहीं है कि इस चीज़ को रोका गया हो अभी तक। दूसरा, अभी कुछ नए कानून अभी आए भी हैं, जैसे कि 325 जो आया है सेक्शन, उसके तहत भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उसके लिए हमें ये प्रूफ करना होता कि सीसीटीवी कैमरा के सामने ही उसके साथ में क्रुएलिटी हो रही है, या फिर हमारे पास में कोई प्रूफ एविडेंस होना चाहिए था कि उसने डॉग के साथ में कुछ गलत किया है। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी जानवर के साथ क्रुएलिटी करने के लिए आजकल जब ये कैमरास वगैरह आ गए, सीसीटीवी वगैरह लग चुके हैं, तो लोग वहाँ सामने कैमरा के सामने तो नहीं करने वाले हैं। अदरवाइज़ तो कॉलोनी वाले खुद ही उसका इलाज कर देंगे। तो ये एक तरीका मिल जाता है उनके पास कि डॉग को उठा कर ले जाया जाए, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन वो डॉग जाते कहाँ हैं, इतने सारे डॉग्स। अब जब हमारी जो खबर अखबार में भी छपी थी कि हमारे यहाँ से एक डॉग मिसिंग है, सीसीटीवी फुटेज आया है और हमारे यहाँ से 35 डॉग्स मिसिंग थे हमारी कॉलोनी से, उसके कुछ ही समय में हमारे पास कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू होते हैं कि हमारे एरिया से भी डॉग्स गायब हैं। अजमेर के जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की काफ़ी सारे इलाकों से काफ़ी सारे डॉग्स लगातार गायब हो चुके थे, और अब वो कैलकुलेशन 120 के आसपास पहुँच गई थी। और ये खबरें जब इतनी मिली तो हमें लगा ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हमने तुरंत PFA और पेटा इंडिया सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जितने भी NGOs वगैरह हैं सबसे हमने बात की कि ऐसा मामला है और हमें मदद की आवश्यकता है, हमें ये डॉग वापस चाहिए और हमें पता करना है कि डॉग्स जाते कहाँ हैं। काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद इतना समय हुआ, जब 31 को वो डॉग गया, उससे लेकर के आज के दिन, आज जब तारीख है 10 तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और कल के दिन 9 तारीख को इतना प्रेशर बनाने के बाद, इतने NGOs का जोर लगाने के बाद, और काफ़ी मतलब प्रशासन से बातचीत करने पर, उनसे रिक्वेस्ट करने पर, आखिरकार उस पर्सन को, उस डॉग को रिलीज़ करना पड़ा। लेकिन अभी भी मेरे मन में क्वेश्चन ये है कि ये डॉग्स को लेकर जाते क्यों हैं, क्या करते हैं, इनके साथ क्या होता है, कुछ समझ नहीं आया मुझे। अगर इतने डॉग्स गायब हो रहे हैं तो क्या रीज़न हो सकता है। और आप सभी से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, और उसके बाद आप लोगों ने भी अपने प्रार्थनाएं की उस डॉग को वापस बुलाने के लिए, और आपके कमेंट्स भी मैंने पढ़े। और ये काफ़ी तकलीफ देता था कि एक माँ अपने बच्चों से 8-10 दिन के लिए दूर रही है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है। खैर, उसके बाद जैसे ही वो डॉग हमारे पास आती है, हम उसका मेडिकल चेकअप करवाते हैं, और उस चेकअप के बाद में उसको कुछ इंजेक्शन्स वगैरह दिए जाते हैं, और फिलहाल अब वो हमारे पास है, हेल्दी है, ठीक है। मगर शायद उसे बांध कर रखा गया था, जिसकी वजह से, या फिर क्या पता उसे सर्दी में रखा गया है, या फिर उसके साथ मारपीट हुई है, ये अभी उस पर कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि वो काफ़ी काँप रही है, काफ़ी डर में है वो। और जैसे पहले पास में आवाज़ लगाते ही बुला दिया जाता था और उसे आ जाती थी बिल्कुल वो, अब थोड़ा वो डर रही है पास में आने से भी। तो ये थोड़ा सा डरावना लगता है कि मालूम नहीं उसने क्या कुछ सहा होगा इन दिनों। मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आपके एरिया में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो भी जानवर है, गाय, और कई जगह पर नंदी भी आते हैं रोटी लेने, खाना खाने, तो हमारी ये कर्तव्य बनता, हमारा दायित्व बनता है कि जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हो, आप जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे गली मोहल्ले में, हमारे घर के आसपास अगर कोई भी जीव जंतु है जो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, ईश्वर ने जिन्हें आवाज़ नहीं दी और हमें आवाज़ दी है, हमें इतना सक्षम बनाया है, तो हम हमारी तरफ से उनके लिए कुछ कर सकें, बस थोड़ा ही सही कुछ ना कुछ कर सकें। जैसे उन्हें खाना खिलाना, इस सर्दी में उन्हें थोड़ा शेड देना, या फिर कुछ भी नहीं तो एक बोरी बिछा दी जाए, कपड़ा बिछा दिया जाए जिस पर वो सो सके। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ये जानवर हमसे कुछ मांगते हैं। फिलहाल ये मामला जो है पूरी तरीके से शांत हो चुका है।
FIR लिखी नहीं गई थी, बस कंप्लेंट के बिहाफ पे ही सारा काम हुआ था। तो ये भी एक थोड़ी शिकायत थी मेरे मन में। लेकिन अभी भी ये है कि अगर डॉग्स उठ रहे हैं तो इस चीज़ को रोका जाए और हम अपने एरियाज़ में एटलीस्ट हमारे डॉग्स को, हमारे कैट्स को, हमारे एरिया में जो भी जानवर हैं उनको अपनी नज़र में रखें कि न जाने कभी कोई जानवर तकलीफ़ में हो तो हम उसकी सहायता कर पाएँ। बस यही था इस वीडियो में, आप लोगों को पूरा मामला समझाना था। मैंने आपको ये पूरा मामला समझा दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये मामला समझ में आया होगा और आप सभी इन जीवों के हित में कुछ न कुछ योगदान ज़रूर देंगे।